हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल एंड जो पंप ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई थी, जिसके अंदर जो पंप ऑपरेटर और मैकेनिकल इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग हमारी जो क्वेश्चंस की क्लास सीरीज चल रही थी, इससे पहले हमने 4 या 5 क्लासेज कर ली थी। अब इस क्लास की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। और साथ ही में अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वैकेंसी से रिगार्डिंग आप सभी को सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम देता रहूँगा। इसके अलावा आप सभी को मैं बता दूं, इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ और जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक या नोटिस है, कुछ भी न्यूज़ रहेगी, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन सीरीज को शुरू करते हैं, जो कि आपकी क्वेश्चन सीरीज है बीटीएससी मैकेनिकल इंस्पेक्टर एंड पंप ऑपरेटर के लिए हमारी ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है। पंप ऑपरेटर और मैकेनिकल इंस्पेक्टर वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये क्लास सीरीज है, हमने चालू कर रखी है। तो आज की क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, जो स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर सामान्यतः किस पदार्थ से बना होता है? ये फिटर ट्रेड से आपका क्वेश्चन रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामिनेशन के अंदर स्क्राइबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्राइबर किस पदार्थ से बनता है। तो स्क्राइबर आपका हाई कार्बन स्टील से बना रहता है। और इसके बारे में जो स्क्राइबर को कठोर और तेज नोक की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हाई कार्बन स्टील से बना जाता है ताकि मार्किंग लाइन साफ बने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो एक्सा ब्लेड होती है, एक्सा ब्लेड के बारे में। एक्सा ब्लेड के जो दांते होते हैं, एक्सा ब्लेड के दांते किस दिशा में कट करते हैं? तो एक्सा ब्लेड के दांते रहते हैं वो आगे की ओर चलाने पे ही कट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामिनेशन के अंदर ये पूछा जाता है कि एक्सा ब्लेड के दांते किस दिशा में कट करते हैं। तो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं, याद करते, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब आगे की ओर ब्लेड चलती है तब दांते कटते हैं। फॉरवर्ड स्ट्रोक में कट करता है, इसलिए दांते आगे की ओर झुके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो फाइल पे लगा हैंडल क्यों आवश्यक होता है? जो फाइल रहती है उसके ऊपर हैंडल क्यों लगाया जाता है, किसके लिए क्यों आवश्यक रहता है? तो इसका आंसर रहेगा सुरक्षा के लिए हैंडल का प्रयोग रहता है। फाइल बिना हैंडल के उपयोग करने से हाथ में चोट लग सकती है, इसलिए हैंडल सेफ्टी के लिए जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, एंगल फ्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जॉब को 90 डिग्री पे पकड़ने के लिए एंगल प्लेट का उपयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। एंगल, जैसे जॉब को सही एंगल 90 डिग्री पर पकड़ने के लिए एंगल प्लेट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मशीनिंग और ड्रिलिंग के लिए पकड़ने में भी ये सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, टेप सेट में सामान्यतः कितने टेप होते हैं? जो टेप सेट होता है उसमें 3 टेप सेट होते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। टेप, स्टैंडर्ड टेप सेट में टेप होती है एक, तो एक सेकंड टेप होती है, एक प्लग टेप, यानी कि 3 टेप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो, ड्रिलिंग से पहले जॉब को पंच क्यों किया जाता है? जैसे यहाँ पे हमें ये कोई प्लेन एरिया, यहाँ से ड्रिलिंग करनी है, मतलब यहाँ पे जो पंच करते हैं हम सबसे पहले, वो पंच क्यों करते हैं? तो ड्रिल फिसलने से रोकने के लिए पंच किया जाता है। पंच मार्क ड्रिल बिट को सही स्थान पे बैठाता है, जिससे होल एक्यूरेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो मशीनिस्ट ट्रेड से हमारे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन। लेथ मशीन में सेंटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो लंबी जॉब को सपोर्ट देने के लिए सेंटर का उपयोग किया जाता है। और सेंटर होता है, सेंटर लॉन्ग जॉब को सपोर्ट देता है और बेंडिंग और वाइब्रेशन को भी सेंटर रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो थ्रेड होती है, थ्रेड पेच किसे कहते हैं? जो थ्रेड पेच होता है वो किसे कहा जाता है? तो 2 थ्रेडों के बीच की दूरी को थ्रेड पिच कहते हैं। थ्रेड पिच एक अलग थ्रेड से अगले थ्रेड तक एक्जिकल डिस्टेंस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ड्रिलिंग मशीन, जैसे मिलिंग मशीन होती है, मिलिंग मशीन में मिलिंग में फीड दिशा
किस दिशा में होती है, फीड किस दिशा में होती है, तो इसकी कट की दिशा में इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो क्लाइम मिलिंग में जो फीड और कटर रोटेशन एक ही दिशा में होते हैं, जिससे सरफेस फिनिश बेहतर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको, लेथ मशीन में टेल स्ट्रोक को किसके लिए समायोजित किया जाता है, तो टेपर टर्निंग के लिए समायोजित किया जाता है। टेल स्ट्रोक ऑफसेट मेथड टेपर टर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील में ग्रिट साइज क्या दर्शाता है, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें ग्रिट का साइज क्या दर्शाता है, तो दाने का आकार दर्शाता है। तो ग्रिट साइज दाने का आकार को दर्शाता है। ग्रिट साइज एब्जर्वी ग्रेन्स की साइज को बताता है और कोरेज और फाइन ग्राइंडिंग तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, सीएनसी मशीन में एम कोड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो एम कोड का उपयोग आपका सहायक कार्य के लिए किया जाता है। एम कोड बराबर जो स्पाइंडल को ऑन ऑफ करना है या कंट्रोल कूलेंट को कंट्रोल करना है, जैसे ऑक्सिलरी फंक्शन के लिए एम कोड का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, जो ओम का नियम होता है किन तीन राशियों से संबंधित है। ओम का नियम जैसे आपने पढ़ा होगा, V बराबर आई आर होता है। V बराबर वोल्टेज, I बराबर होता है करंट धारा, और R बराबर रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो इन तीनों का जो संबंध होता है वो ओम का नियम इन तीनों राशियों के बीच रहता है। तो आप देखिए, वोल्टेज, पावर और समय ये नहीं होगा, करंट, रेजिस्टेंस और पावर ये भी नहीं होगा। जो आपका वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस होता है वो ही ओम के नियम को बताता है। जैसे V बराबर आई आर, V बराबर आई आर ओम्स के लॉ के अनुसार तीनों आपस से संबंधित होते हैं। इसके अलावा जो आपका वोल्टेज रहता है, V वोल्टेज, और जो करंट होता है I बराबर करंट होता है, और R बराबर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम, ओम का सिंबल ये रहेगा। और धारा जो होता है इसका मात्रक होता है एम्पियर, और वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। तो ये तीनों चीज़ों के बीच बताया गया है। डीसी सप्लाई का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो डीसी सप्लाई होती है उसका मुख्य स्रोत बैटरी होती है। बैटरी डायरेक्ट करंट प्रदान करती है जिसमें करंट की दिशा नहीं बदलती। डीसी की जो डायरेक्शन होती है करंट की, वो आप ऐसे मान सकते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेते हैं, इसकी दिशा डायरेक्ट रहती है। और एसी ये डीसी करंट है, और इसके अलावा जो एसी करंट होती है उसकी डायरेक्शन ऐसे टाइम टू टाइम बदलती रहती है। एसी करंट बता एक्यूरेटिंग करंट, और डीसी बराबर डायरेक्टिंग करंट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर का मान कितना होता है, तो पावर फैक्टर का मान आपका 0 से 1 के बीच रहना चाहिए। पावर फैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, कोस पाई से डिनोट किया जाता है, और इसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच रहता है। कैपेसिटर एसी सर्किट में क्या करता है, तो कैपेसिटर एसी सर्किट में करंट को लीड करता है। करंट वोल्टेज से आगे लीड रहता है, जो कि एसी एनालिसिस में महत्वपूर्ण रहता है। इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या दर्शाता है, तो इंडक्शन मोटर में जो स्लिप होता है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड का अंतर दर्शाता है। जो एनएस माइनस एनआर होता है, जो कि इंडक्शन मोटर में स्लिप को दर्शाता है। सिंक्रोनस जो रोटरी स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड को अंतर को इंडक्शन मोटर में स्लिप दर्शाता है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थिंग का प्रतिरोध कम क्यों रखा जाता है, तो अर्थिंग का प्रतिरोध इसलिए कम रखा जाता है ताकि फॉल्ट आने पर जो करंट जल्दी से जमीन में चला जाए। फॉल्ट करंट को सुरक्षित रूप से जमीन में बहता है, जिससे शॉक का खतरा कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वायरमैन ट्रेड से रहेंगे। जो बैटन वायरिंग होती है उसमें तार कहाँ लगाए जाते हैं, तो बैटन वायरिंग में तार लकड़ी की पट्टी पे लगाए जाते हैं। पीवीसी इंसुलेटेड तार लकड़ी की बैटन्स पर क्लिप किए जाते हैं। सीलिंग फैन में कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, कैपेसिटर का मुख्य कार्य रहता है स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है। और फैन जो कैपेसिटर होता है वो फेज डिफरेंस भी पैदा करता है, जिससे फैन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का मुख्य कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना इसका मुख्य कार्य रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। या आपकी मैकेनिकल इंस्पेक्टर के अंदर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। मोटर का मुख्य कार्य रहता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ही मोटर का कार्य रहता है।
जैसे इलेक्ट्रिक मोटर का मुख्य कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। मोटर में करंट प्रवाहित किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक पे बल लगता है जिससे रोटर घूमने लगता है। यही पंखा, जैसे पंखा, ये मोटर पंखा हो गई, पंप हो गया, मिक्सर आदि में प्रयोग किया जाता है। जो फ्लश टाइप स्विच बोर्ड है वो कहाँ लगाए जाते हैं? दीवार के अंदर लगाए जाते हैं। फ्लश टाइप फिटिंग दीवार के अंदर फिटेड होती है, देखने में साफ और सुरक्षित लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है आपके चालक के चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। चालक के चुंबकीय क्षेत्र में बल लगने के सिद्धांत पे इलेक्ट्रिक मोटर कार्य करती है। इलेक्ट्रिक मोटर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में मैंने आपको बताया, जिस बल की जो दिशा होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो एक्सटेंशन बोर्ड का उपयोग ए सॉकेट से कई उपकरण चलाने। एक्सटेंशन बोर्ड कैसे होता है, कौन सा होता है? जैसे आपका कोई बोर्ड है, इसके अंदर आपने यहाँ पे स्विच लगा दी, यहाँ पे स्विच लगा दिया, यहाँ पे होल्डर लगा दिया और यहाँ से सॉकेट लगा दिया, इसको हम एक्सटेंशन बोर्ड कहते हैं। तो इसका उपयोग जैसे कई जगह पे सप्लाई लेनी है आपको, तो उसके लिए एक्सटेंशन बोर्ड तैयार करते हैं। यहाँ से बल्ब को कंट्रोल कर लिया, कुछ भी कर सकती है। तो एक्सटेंशन बोर्ड का प्रयोग एक सॉकेट से कई उपकरण चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। घरेलू वायरिंग में मुख्य स्विच कहाँ लगाया जाता है? तो मीटर के बाद लगाया जाता है, एनर्जी मीटर के बाद मुख्य स्विच लगाया जाता है। तो गाइज आज की क्लास में ही आप स्टूडेंट्स के लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि चारों ट्रेड आपकी इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, टर्नर मशीनिस्ट और फिटर, इन चारों ट्रेड के आपके क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्लास सीरीज की जो क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। हम बहुत सभी इंपॉर्टेंट चारों ट्रेड के क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है। अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप सभी को सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जो वैकेंसी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहेगा वो भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। और आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा आप चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल रहने वाला है। इसके अलावा आप हमारी जो भी क्लासेज पीछे की क्लास रही है वो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। सभी क्लासेज आपको यूट्यूब चैनल पे हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, BTSC वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल के नाम से, तो वहाँ पे सारी क्लासेज ऐड हो रखी है। तो सभी स्टूडेंट पीछे के पूरे जो 110 क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की क्लासेज को देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जरूर एक बार वॉच कर लीजिएगा। बाकी इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, आगे से हम क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे और आपके लिए डेली क्लासेज लेके आएंगे। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।